सो हाय गाइस, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करते हैं वो बताऊंगी। मॉइस्चराइजिंग योर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज करें और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही द अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर भी यूज करें। तो क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लगाती ड्यूरिंग मेकअप। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, तो अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे अपनी स्किन को तो वो प्रोडक्ट्स ड्राई हो जाएंगे और फिर उसी की वजह से केकीनेस आपके स्किन पर आती है। तो सबसे पहले वील डू मॉइस्चराइज। सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। प्राइमिंग योर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो मेकअप है वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा देर तक टिका हुआ रहेगा। सो आई यूज प्राइमर ऑन माई स्किन। ओके, सो जस्ट आफ्टर प्राइमर अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। नेक्स्ट स्टेप इज कलर करेक्टिंग। सो फॉर बिगिनर्स कलर करेक्टिंग आप सिर्फ अगर अंडर आई के नीचे कर लेते हो सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या डार्क पैचेस हैं तो आप उनके ऊपर भी कलर करेक्टिंग कर सकते हैं। दिस इज माई पैलेट। इसमें से जो मैं शेड यूज करूंगी फॉर अंडर आई कलर करेक्शन दैट इज ऑरेंज। हियर आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज, बहुत हल्का सा, एंड इसे मैं अपने अंडर आई पर अप्लाई कर लूंगी। आपके इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे आप इसको डैब करते हुए लेके जाओगे। यू सी बहुत अच्छी तरीके से ये फैल गया। सेम आई विल डू ऑन द अदर साइड ऑल्सो। आप जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे मेक श्योर आप इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पर ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई ना करो क्योंकि उस जगह पे ब्लेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई शेडो अप्लाई करने के लिए आपको अपने आईज के ऊपर भी एक बेस रेडी करना पड़ेगा। आईलिड पर हल्का सा मैं कंसीलर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, ये भी देखो आपने मैंने सेंटर पर अप्लाई किया है, इनर कॉर्नर्स या आउटर कॉर्नर्स पर नहीं। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। मैं आपको एक आंख पे अंगुलियों से और एक आंख पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके बताऊंगी। जब आप ब्लेंड करोगे आपको ब्लेंड करते हुए अपने आईब्रो के नीचे तक जाना है। यू डोंट नीड टू टच योर आईब्रो, जस्ट आईब्रो के नीचे वाले एरिया तक आपको ब्लेंड करना है। यू सी, बस। अब इस आई पे मैं फिंगर से आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो मैंने इस आई को फिंगर से, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के आई को फिंगर से ब्लेंड किया है एंड राइट आई को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। ये मेरी आई शेडो पैलेट है और इसका मैं जो डार्केस्ट शेड है उसको एक फ्लैट हेड ब्रश पे लूंगी। सेम मैं इस आई पे आपको फिंगर से आई शेडो लगा के दिखाऊंगी और इस पे मैं ब्रश यूज करूंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है, एक्सेस को हम डस्ट ऑफ कर देंगे ऐसे, और एक लाइन बनाना है। वो लाइन आप बहुत ध्यान से देखो आप कैसे बनाओगे। आप बंद करोगे आंख, इनर कॉर्नर पे लेके जाओगे और आप आई ओपन करोगे और जहां पे आपके आई का शेप बन रहा है, बस दिस इज वेयर यू नीड टू पुट योर आई शेडो, द डार्केस्ट शेड। आई शेडो अप्लाई करते टाइम आप ध्यान देना कि आप अपने आई के इनर कॉर्नर पे आई शेडो नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि वहां पर जाएगा हाइलाइटर। तो इनर कॉर्नर को आप देखो ध्यान से, मैंने इनर कॉर्नर को छोड़ के ही बाकी जगह में आई शेडो लगाया है। ये शेड मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ तो ये वाला शेड मैं लूंगी। बहुत हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का। और जो ये जहां पर हमने लाइन बनाई थी ना, बस उसी लाइन के ऊपर हल्का सा ये शेड में लगा दूंगी। ऑलराइट, अब सेम चीज मैं इस आई पे करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। बहुत हल्का अमाउंट में लूंगी और सबसे पहले यू सी दिस लाइन, बस मैं सबसे पहले उस लाइन पर ही इसे आई शेडो को अप्लाई करूंगी। ऐसे आई शेडो हाथ से लगाना, फिंगर से लगाना बहुत इजी होता है रादर देन ब्रश। अगर आप एक बिगिनर हो, डार्कर शेड मैंने लगा लिया, अब मैं लाइटर शेड लूंगी विथ ऑब्वियसली नो द सेम फिंगर, अनदर फिंगर। इस पे मैंने ये लाइटर शेड लिया है और इसे मैं आउटर लाइन पर
लगा दूंगी। दैट्स इट। आई डोंट नो, ये एक्चुअली मिरर में मुझे बहुत अच्छे से और बहुत ब्यूटीफुली ये कलर दिख रहा है, बट वीडियो कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस कलर को, इस ब्लेंड को, आई डोंट नो। एनीवे, वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ये वाला जो आप शेड देख रहे हो, ग्लिटर वाला, ये शेड में हल्का सा द सेंटर ऑफ द आई में लगा दूंगी, बस। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाईलाइटिंग शेड में फिंगर से ही लगाती हूँ, तो इस आई पे भी मैं फिंगर से ही लगाऊंगी। अगर मैं कलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाऊंगी तो वो कंसीलर कलर करेक्टर को रिमूव कर सकता है, इसलिए आपके कलर करेक्टर को सेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ हल्का सा पाउडर लगा दूंगी, ओनली इन द अंडर आई एरिया। ओके, तो जब तक मेरी अंडर आई सेट हो रही है तब तक आई विल अप्लाई फाउंडेशन। आप सबसे पहले फाउंडेशन को अपने हाथों पे लेंगे एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, या फिर आई प्रेफर पुटिंग द फाउंडेशन हियर। और आप फाउंडेशन ना हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लेना, क्योंकि अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा फाउंडेशन ले लोगे और आपके स्किन पे उतने फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो अगेन वो वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है, नाउ आई विल ब्लेंड इट अ बिट, you see, now I'll apply this। इस साइड में आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन ब्लेंड करके बताऊंगी और इस साइड फिंगर्स की हेल्प से। अब जब आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं स्वाइप नहीं करेंगे, आप इसे डैब करेंगे, सी, बाउंस करना है बस। आप हमेशा फाउंडेशन अपने कानों पर भी लगाएंगे। सो मैंने हाफ ऑफ माई फेस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। अब जो रिमेनिंग हाफ है वो मैं आपको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करके बताऊंगी। जब आप फिंगर से ब्लेंड कर रहे हो आपको दोनों मेथड यूज करने पड़ेंगे, डैबिंग एंड स्वाइपिंग। बहुत हार्श स्वाइपिंग नहीं, बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट एक जगह ही रह जाएगा। जो आपका आई एरिया है बेसिकली आपका फाउंडेशन वहां नहीं लगेगा। ऑलराइट, सो दिस पार्ट ऑफ माई फेस आई हैव ब्लेंडेड विथ फिंगर्स और ये पार्ट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पाउडर। बट पाउडर आप कम से कम 1 मिनट बाद अप्लाई करोगे, 1 मिनट तक अपने फाउंडेशन को अपनी स्किन पे सेटल होने दोगे। जब तक मेरे स्किन पे फाउंडेशन सेटल डाउन हो रहा है मैं अपने अंडर आई को कंसील कर लेती हूँ। बट बिफोर डूइंग दैट, क्योंकि मैंने पाउडर लगाया था तो मैं हल्का सा ड्राई ब्रश पे, कुछ भी नहीं लेंगे, एकदम ड्राई ब्रश से है जस्ट हल्का सा स्वाइप कर देंगे, बस ऐसे, ताकि अगर कोई भी एक्सेस पाउडर है तो वो रिमूव हो जाए। डन। नाउ कंसीलर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आप अपने हैंड्स पे लेके भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई प्रेफर डायरेक्टली अप्लाई। कंसीलर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा अमाउंट, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे इतना और आउटर कॉर्नर पे इतना, बस। इससे ज्यादा कंसीलर की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा जब मैंने आउटर कॉर्नर से लिया मैंने ऐसे नहीं दिया, मैंने अंदर की तरफ स्वाइप किया, और इनर कॉर्नर के टाइम मैंने भी सेम अंदर की तरफ स्वाइप किया। सेंटर पे मैंने बिल्कुल भी कंसीलर नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम इसे ब्लेंड करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेंटर एरिया पे आ जाएगा। सो अगेन सेम, इस आई पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी और इधर मैं फिंगर्स की हेल्प से। तो पहले मैं इस आई को ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑलराइट, सो इसको मैं फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ। कंसीलर को आपको बिल्कुल भी स्वाइप नहीं करना है, आप सिर्फ उसको डैब करेंगे अपने फिंगर्स की हेल्प से। दैट इज इट। अब इसे हम 1 मिनट तक रेस्ट देंगे। तब तक मैं हल्का सा कंसीलर अपने टी जोन पे भी लगा दूंगी। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द नोज, दिस इज जस्ट फॉर शाइन। आप सेम फिंगर और ब्यूटी ब्लेंडर दोनों के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
ऑलराइट, तो अब कंसीलर के ऊपर अब हम सेटिंग पाउडर अप्लाई करेंगे। सेम आई विल बी यूजिंग ब्रश फॉर दिस। हल्का सा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो पाउडर। इतना ज़्यादा अमाउंट हमें नहीं यूज़ करना है, इसीलिए जो भी एक्सेस है डस्ट ऑफ कर लो एंड देन जस्ट डैब इन करोगे, डैब इन। बस अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। आपको आपके मेकअप को सेट होने के लिए बीच बीच में टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दोगे, इनिशियली जब आप रेडी होके निकलोगे आपको लगेगा अरे वाह मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, बट हाफ एन आवर 1 आवर बाद आप देखोगे कि आपका मेकअप आइदर मेल्ट हो रहा है या फिर केकी पड़ रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए अगर आप अभी थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो वो आपके मेकअप के लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो आप ये मेजरमेंट ध्यान रखना। हाफ ऑफ द आई से आप हाईलाइटिंग स्टार्ट करेंगे ओनली ऑन द बोन, बिकॉज मेरे पास इस फॉर्म में हाईलाइटर है विच इज क्रीम बेस्ड, तो इसे मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी। बस दैट्स इट। हाईलाइटर मैं फिंगर से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। बस इसके अलावा मैं हाईलाइटर अपने नोज पर भी अप्लाई करूंगी। जस्ट अ स्ट्रेट लाइन डैब कर दूंगी हाइलाइटर को। दैट्स इट। ओके, नाउ कंसीलर सेट इन हो गया होगा। ड्राई ब्रश, इस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ड्राई ब्रश की हेल्प से सेम स्वाइप करते हुए हल्का सा जो भी एक्सेस पाउडर है उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो सेम ब्रश पे आई विल टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ द कॉम्पैक्ट और अंडर आई एरिया को छोड़ के बाकी सारे जगह पे आई विल जस्ट डैब इन माई कॉम्पैक्ट। ओके, वंस डैब इन करके अप्लाई करने के बाद जस्ट हल्का सा ऐसे ब्लेंड करते हुए पूरे स्किन पे ड्राई ब्रश को चला लेंगे ताकि कोई भी अगर एक्सेस पाउडर है तो वो स्किन से हट जाए। दैट्स इट। सो आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हल्की हल्की चीज़ों का यूज़ करना है जिससे आपका फेस एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट हियर आई विल बी यूजिंग अ ब्लश। अगर आप डे लुक मेकअप कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ब्लश लगाना। अगर आप नाइट में जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे और तब मेकअप लगा रहे हैं तो आप हल्का ब्लश लगाना। एक्सेस डस्ट ऑफ करके आई विल स्टार्ट अप्लाइंग द ब्लश। ब्लश आप लगाओगे यहाँ से यहाँ तक। इसी ब्रश से कोई प्रोडक्ट लिए बिना हल्का सा नोज एरिया, फोरहेड और चीक्स पे भी लगा लूंगी। इसके बाद आई विल डू माई आईब्रोज। सो आई हैव टेकन एन आईब्रो पेंसिल। अब बहुत हल्के हाथ से जो थोड़े थोड़े गैप्स हैं उनको फिल इन कर देंगे। पेंसिल के साथ एक ब्रश है, आप देख सकते हो। इसी ब्रश की हेल्प से आई विल कोम्ब माई आईब्रोज। मैं अपने लिप्स को हमेशा लिप लाइन करती हूँ, उसके बाद ही लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। यू विल सी द डिफरेंस एज सून एज यू अप्लाई अ लिप लाइनर ऑन योर लिप्स। तो आई विल जस्ट लाइन माई लिप्स। आप देखो पूरे फेस का जो एक लुक है वो एनहांस हो जाता है जस्ट लिप लाइनिंग से। सो द नेक्स्ट इज मस्कैरा। अगर आपके आईलैशेस में अच्छा वॉल्यूम है तो आप मस्कैरा स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं मेरे दोनों आईलैशेस पे मस्कारा लगाना प्रेफर करती हूँ। जब आप लोअर लैश पे लगा रहे हो आप बहुत ध्यान से लगाना। यू हैव टू रेज योर आईब्रोज, लुक डाउन एंड देन पुट मस्कारा। बस दैट्स इट। सी यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज। जैसे ही मस्कारा आप अप्लाई करते हैं तो आई लैशेस में एक वॉल्यूम आ जाती है। आई विल डू द सेम ऑन दिस आई एज वेल। दैट्स इट। जो आपके आई के इनर कॉर्नर हैं, अगर आप चाहें तो उसे हाईलाइट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो उसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी हल्का सा। ये एक पेंसिल हाइलाइटर है। आपको एक वी बनाना है। आप दोनों आई लुक देख लो, आपको जो पसंद हो आप वो करना। अगर आपको हाईलाइट करना हो
तो आप करना, नहीं करना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों ही अच्छे लगते हैं। ओके, तो मैंने दोनों आईज को हाईलाइट कर लिया है। ओके, सो आई विल बी कंबाइनिंग 2 शेड्स। एक तो है ये न्यूड शेड, आई विल कंबाइन विद अ पिंकिश शेड। मुझे थोड़ा सा अपने स्किन पे पिंक टोन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो या सो दैट्स इट। द लास्ट एंड फाइनल थिंग जो हम अपने मेकअप पे करेंगे इज जस्ट पुटिंग अ सेटिंग स्प्रे। कीप अ हैंड ऑन योर फोरहेड ताकि आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करें, एंड देन थोड़े डिस्टेंस से जस्ट स्प्रे इट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई करोगे आप अपने आईज को प्लीज़ क्लोज रखना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो अगर आपके आंखों में गया तो आपको इरिटेशन या इचिंग हो सकती है। आई जस्ट गो गेट चेंज्ड एंड डू माई हेयर एंड देन आई विल शो यू द फाइनल शॉट। गाइस, सो दिस इज़ माई फाइनल लुक फॉर टुडे। मैंने हेयर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल बेसिक ओपन हेयर स्टाइल रखा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा सकूं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू कॉमेंट कि आपको ये लुक पसंद आया कि नहीं, एंड या दैट्स इट, बाय।